हेलो, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आई होप कि आप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा, बोर्ड का एग्जाम। देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो है बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको विभेद करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपसे बोल दिया कि आप निम्न के अंदर विभेद कीजिए, यानी कि आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें अंतर क्या है ये बता सकते हैं कुछ परीक्षण के माध्यम से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है, फॉर एग्जाम्पल आपको उसने बोल दिया कि आपके पास क्या इथेनॉल है और इथेनॉन है, तो आप बताओ दोनों में क्या अंतर है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग जो होता है वो जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए मैं आज लेकर के आया हूं, उसका नाम है फेलिंग और टोलेन अभिकर्मक। जी हाँ, सबसे पहले जो आज हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे टोलेन परीक्षण एक्चुअली होता क्या है। देखो, हमारे पास क्या होता है तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं टोलेन अभिकर्मक। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप एक बीकर के अंदर किसी भी एल्डिहाइड, जी हाँ एल्डिहाइड आप लोगे, तो ऐसा एल्डिहाइड लोगे जो कि कैसा हो, नॉन एरोमेटिक हो, यानी उसमें बेंजीन वाले नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या बेंजल्डिहाइड नहीं ले सकते। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि टोलेन और फेलिंग दोनों ही परीक्षण जो होते हैं वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं परीक्षण। ठीक है, आपने मान लो इस बीकर के अंदर एल्डिहाइड लिया हुआ है, तो एल्डिहाइड के अंदर एक्चुअली क्या होगा, जब आप इसमें टोलेन अभिकर्मक को डालेंगे, यानी कि जी हाँ ये अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये एक हमारे पास होता है सॉल्यूशन, इसको आप जैसे ही डालेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो इसका दीवार है, ये जो बीकर की दीवार है, इसके ऊपर आपको एक सिल्वर यानी कि सिल्वर दर्पण बना हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल चमकदार एक लेयर से बन जाएगी। ठीक है ना, जो कि बर्फी के ऊपर होता है ना, एक सिल्वर का लेयर होता है, चमकदार पट्टी परत होती है, ऐसे ही आपको परत इसके ऊपर दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है इसके अंदर एल्डिहाइड था, यानी कि कोई भी एल्डिहाइड मिथेनॉल या इथेनॉल हो सकता है इसमें मौजूद है। अगर कीटोन हुआ, जो आप परीक्षण कर रहे हो, जो कि एक अननोन सैंपल आपके पास नमूना है, उसमें अगर कीटोन हुआ तो ये अभिक्रिया शो नहीं होगा। अगर मान लो हमारे पास क्या हो गया, अगर हमारे पास हो गया मान लो इथेनॉल हो गया, CH3CHO हो गया, और अगर आप इसमें डाल देंगे क्या बताओ, सिल्वर नाइट्रेट आप इसमें डालेंगे AgNH3 होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है, हाँ ये हमारे पास में होता है टोलेन अभिकर्मक। और ये करते रिएक्शन क्या होगा, आपको दो इंपोर्टेंट उसमें ध्यान रखना है कि ये जो होगा पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और साथ में आपको Ag मिलेगा, प्योर चांदी एक लेयर मिलेगी परत देखने को। कहां बताओ, हाँ इस बीकर के वॉल पे मिलेगा देखने को। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये हम लोग यूज करते विभेद करने के लिए। ठीक है ना, देखो इसमें एक होता है फेलिंग अभिकर्मक, तो एग्जाम्पल हो गया साथियों। देखो फेलिंग क्या होता है, फेलिंग के अंदर क्या होता है, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी, दो टाइप का जो इसके अंदर होता है वो सॉल्यूशन मिक्स होता है, तब बनता है फेलिंग अभिकर्मक। एक्चुअली क्या होता है, जो फेलिंग ए होता है उसमें होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और जो दूसरा होता है फेलिंग बी में, उसमें होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। ठीक है ना, आप उसको रोसेन जो है लवण भी कहते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ये भी सेम रिएक्शन करता है, और एल्डिहाइड को जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, और इसमें जो होता है कॉपर ऑक्साइड का लाल भूरा प्रेसिपिटेट यानी कि अवशेष होता है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास में क्या है, एल्डिहाइड है, मान लो CH3 CH2 और हमारे पास CHO, ये हमारे पास क्या है, प्रोपेनल है। तो प्रोपेनल अगर मेरे पास है, तो अगर मैं इसको किसी ऐसे बीकर में लूंगा जिसमें क्या है, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी का मिक्सचर है, तो ये हमको क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है, लवण है ना, उसमें एक चेंज हो जाता है और हमको ये लाल भूरा अवक्षेप बना करके देता है, जो कि एक एल्डिहाइड के उपस्थित होने का एक पहचान है। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर आप लोग विभेद कर पाओगे बहुत आसानी से। आपका आंसर ये होगा कि एल्डिहाइड जितने भी होंगे एरोमेटिक को छोड़ करके ये सभी फेलिंग और टोलेन परीक्षण को देते हैं, जबकि टोलेन और फेलिंग जो होता है ये कीटोन का परीक्षण नहीं देगा। ठीक है, एल्डिहाइड है। देखो फॉर एग्जांपल क्या कि मेरे पास एक है प्रोपेनल और एक मेरे पास क्या है, प्रोपेनॉन है। अब यहां पर मैं इसके नाम से ही देख पा रहा हूं कि जो प्रोपेनल है, प्रोपेनल जो है ये एक एल्डिहाइड है, जबकि प्रोपेनॉन जो है कीटोन है। तो प्रोपेनल क्या होगा, देखो CH3 CH2 CHO, ये हो गया प्रोपेनल, और एक मेरे पास क्या है, प्रोपेनॉन है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया CH3, यानी आप इसको एसीटोन भी कह देते हो। अगर एसीटोन भी कह दिया तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअली क्या है, ये कीटोन है।
तो अब ये जो है फेलिंग और टोलेन परीक्षण तो देगा तो प्रोपेनल, जबकि आपका जो प्रोपेनॉन है ये ना तो फेलिंग देगा और ना ही टोलेन का परीक्षण देता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा विभेद करने वाला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 2024 के लिए आप तैयार हो जाइए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर मैं एक पूरा सीरीज लेकर के आने वाला हूं उन सभी क्वेश्चनों का जिसमें आपको विभेद वाले प्रश्न दिखाई देंगे। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पेपर की तैयारी करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आपसे मिलते हैं एक और लेक्चर में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।